बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका मन हमेशा नए नए चमत्कारों और अद्भुत चीजों की तलाश में रहता था। गांव के लोग रोहन को काफी प्यारा मानते थे, क्योंकि वह अपने गांव और वहां के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन उसकी एक खास आदत थी, वह हमेशा अपने दादा दादी से अद्भुत कहानियों की मांग करता रहता था। एक दिन रोहन के दादाजी ने उसे एक कहानी सुनाई, जिसमें एक जादुई पानी का पेड़ होता था। इस पेड़ से जो भी पानी निकलता था, वह जिस भी चीज पर गिरता, उसे चमत्कारिक रूप से बदल देता था। दादाजी ने कहा कि वह पेड़ बहुत दूर एक घने जंगल में होता था, लेकिन उसे पाना आसान नहीं था। यह सुनकर रोहन बहुत उत्साहित हो गया और उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ को ढूंढने निकलेगा। अगले दिन सुबह सुबह रोहन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ कुछ खाना पानी और अपने पालतू कुत्ते टॉमी को लिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में बहुत से पेड़ पौधे और जानवर थे, लेकिन रोहन का ध्यान केवल उस जादुई पानी के पेड़ पर था। चलते चलते वह थक गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ ही समय बाद उसे एक बुजुर्ग साधु मिले, जो वहां ध्यान कर रहे थे। साधु ने रोहन से पूछा कि वह यहाँ किस लिए आया है। रोहन ने उन्हें अपनी जादुई पानी के पेड़ की खोज के बारे में बताया। साधु ने उसे सलाह दी कि इस पेड़ को पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए मन में सच्ची इच्छा और धैर्य होना जरूरी है। साधु ने उसे रास्ता दिखाया और कहा कि वह अपने दिल की सुने, तब ही उसे सफलता मिलेगी। रोहन ने साधु की बात मानी और यात्रा जारी रखी। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे जादुई पानी का पेड़ नहीं मिला। वह निराश होने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा और वहां से उसे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ और उस दिशा में तेजी से बढ़ा। जब वह उस जगह पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा पेड़ था, जो साधारण पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां चमक रही थीं और उसकी शाखाओं से पानी टपक रहा था। वह पानी किसी साधारण पानी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी रोशनी थी। रोहन समझ गया कि यही वह जादुई पानी का पेड़ है, जिसकी उसे तलाश थी। रोहन ने पेड़ से थोड़ा पानी अपने हाथों में लिया और अपने पास रखे एक सूखे फूल पर डाल दिया। देखते ही देखते वह सूखा फूल खिल उठा और उसमें रंग-बिरंगे फूल आ गए। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ गया कि इस पानी में सचमुच जादू है। उसने उस पानी से कई और चीजों पर प्रयोग किया और हर बार उसे चमत्कार ही देखने को मिला। लेकिन तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि इस पानी का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। यदि इसका दुरुपयोग किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रोहन ने निर्णय लिया कि वह इस पानी का उपयोग केवल अपने गांव और उसके लोगों की भलाई के लिए करेगा। रोहन जादुई पानी को लेकर वापस अपने गांव लौटा। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां के खेत सूख चुके थे और लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं था। लोग परेशान थे और गांव में अकाल जैसा माहौल था। रोहन ने तुरंत उस जादुई पानी का इस्तेमाल किया और गांव के सभी खेतों में पानी डाला। कुछ ही देर में सभी खेत हरे भरे हो गए और वहां फसलें लहलहा उठीं। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए और रोहन की तारीफ करने लगे। रोहन ने गांव के तालाब में भी जादुई पानी डाला, जिससे वह तालाब हमेशा के लिए भरा रहा और गांव के लोगों को कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। जादुई पानी का पेड़ की यह कहानी सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति की महत्वता और उसकी सुरक्षा का संदेश भी देती है। पेड़ पौधे और पानी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग करें और इन्हें संरक्षित करें, तो यह हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।